अभी राजमाता अकेली चल रही है, कोई भी नहीं चल रहा है उनके साथ में। लेकिन नीचे के एंगल से देखने पे ये कौन है भाई सफेद साड़ी में? नहीं, एक तो अचानक से प्रकट हो गई, ऊपर से सफेद साड़ी अलग पहन रखी है जो देख के अलग फट रही है। सफेद साड़ी नहीं, मतलब देख लो भाई, जब राजमाता चल रही है तब उनके बगल में भले ही बहुत से लोग हैं, लेकिन किसी ने भी सफेद साड़ी नहीं पहन रखी है, यानी कि वो अचानक से प्रकट हुई है। नहीं, एक मिनट, एक चीज बताओ मेरे को, जब ये दरवाजा बाहर से बंद था तो बाहुबली को अंदर बंद किसने किया भाई? या फिर बाहुबली खुद ही अंदर बंद हो गया अपने आदमी लोग को बोल के कि मेरे को अंदर बंद कर दो? लेकिन ऐसा क्यों भाई? और वो तो हाथी पागल हो गया बोल के बाहुबली दरवाजा तोड़ के बाहर भी आ गया। लेकिन अगर हाथी पागल नहीं हुआ रहता तो क्या अंदर ही बैठे रहता? मतलब बाहुबली को पहले से थोड़ी पता था भाई कि हाथी ऐसा पागल होने वाला है। और अगर हाथी को ऐसा देखने के बाद बाहुबली ने ये सब प्लान किया है तो भी दरवाजा बाहर से बंद क्यों है भाई? क्योंकि बाहुबली तो दरवाजे से ही अंदर गया होगा ना। अभी यहाँ पर ये रस्सी लटक रही है, लेकिन दूसरा एंगल से देखने पे गायब हो गई। और यहाँ पर ये रस्सी लकड़ी से 2 ही बार घूमी हुई है, लेकिन दूसरा एंगल से देखने पे ज्यादा ही उथल पुथल लग रही है भाई। अभी ये वाला दरवाजा टूटकर सामने ही गिरा है और अभी तक भी दरवाजा दिख रहा है, लेकिन कुछ 8-10 सेकंड बाद भाई सामने से दरवाजा ही गायब हो जाता है। कहाँ गया भाई? अभी रथ के सामने धूप ही धूप है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे भाई परछाई भी दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी। अभी बाहुबली ने मटकी को ऑलरेडी काफी टेढ़ा कर रखा है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं गिर रहा है, और अब जाके गिरा है। अभी साफ दिख रहा है कि ये हल्दी जो है वो हाथी के सूंड में गिर रही है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे गिरती तो माथे पे है भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट। इस बच्चे को लिटरली 3 मिनट पहले सर में भयानक वाली चोट लगी थी, जो कि अभी गायब हो गई। यहाँ पे राजमाता अच्छा खासा सोई हुई थी और बाहुबली ने हाथ में गुदगुदी कर करके जगा दिया बेचारी को। अबे साले। अभी राजमाता का लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे हाथ तो ऊपर रखा हुआ है उन्होंने। भाई ये कर क्या रहा है? मतलब कपड़े के आगे डांडिया क्यों खेल रहा है? साइड से आके मारना उसको। अभी देवसेना कपड़ा ऊपर कर रही है और कपड़ा पूरा सिंगल पीस में है भाई, लेकिन अगले ही पल ये इतने सारे पीसेस कैसे हो जाते हैं भाई कपड़े के? और यहाँ पर देवसेना की तलवार किसी एक जन को भी टच नहीं होती भाई, फिर भी सामने से चारों के चारों उड़ जाते हैं। मतलब कमाल है। और भाई तलवार लगने पे भी कोई हवा में थोड़ी उड़ जाता है भाई। ये 1, ये 2, अभी इस पेड़ पे सिर्फ 2 ही हथियार लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल अगले ही पल यहाँ पर कितने ज्यादा हथियार आ जाते हैं भाई। भाई ये लोग कटप्पा को पकड़े पकड़े कर क्या रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब खाली पकड़े ही हुए हैं, ना मार रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो कब तक पकड़े रहोगे भाई ऐसे ही? अभी इसने कटप्पा को मारने के लिए अपना हथियार उठा दिया है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे ये वापस से हथियार उठा रहा है भाई। और भाई ये बंदा भी छुप छुप के ऐसे जा रहा है मारने, जैसे सामने बाहुबली को तो दिख ही नहीं रहा होगा कि कटप्पा के पीछे कोई आ रहा है ना? क्या गुंडा बनेगा रे तू? बाहुबली अभी कुमार के बगल में ही खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई और अगले ही पल वापस भी आ गई। भला देवसेना तुम्हारी नहीं, ये देवसेना को तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बाहुबली के जस्ट पीछे यहाँ पर एक रथ पड़ा हुआ है, जो कि अगले ही पल पीछे से गायब हो गया और अगले ही पल पीछे वापस भी आ गया। क्या बात। अभी यहाँ दूर दूर तक कहीं पर भी कटप्पा नहीं दिख रहा है, लेकिन एकदम से कटप्पा प्रकट हो गई, पता नहीं कैसे। अभी बाहुबली के लात मारने पे ये तलवार लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेकिन अगले ही पल भाई ये तो राइट से आ रही है। और भाई जिस तरह से बाहुबली ने इन्हें लात मारा है ना, इनके साथ साथ तलवार को भी फेंका जाना चाहिए था। मतलब भाई तलवार हवा में थोड़ी लटक रही, जो तलवार वहीं की वहीं रह जाएगी, बंदे फेंका जाएंगे, तलवार भी फेंकाई जाएगी ना साथ में। अभी बाहुबली इस रस्सी से लटक कर आया है और ये रस्सी अभी भी वहीं लटक रही है, लेकिन भाई जाते वक्त पता नहीं रस्सी कहाँ गायब हो जाती है। अभी सामने के इन 3 लोगों को तीर लगा है, लेकिन इनके पीछे वाले ये लोग बिना मतलब ही फेंका जा रहे हैं भाई, ना लगा नहीं ना कुछ नहीं। मतलब एक रहता है कि सामने वाला पीछे वालों पे गिर गया तो वो लोग गिर गए, लेकिन कहाँ ये सामने के 3 लोग और कहाँ वो पीछे वाले गैप ही इतना है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अभी ये सब लोग सामने की तरफ भाग रहे हैं और इस सड़क तक भी पहुंच चुके हैं और कुछ आधे सेकंड में इस सड़क को क्रॉस भी कर लेंगे, लेकिन फिर जब कुछ 2-4 सेकंड बाद इन सबको दूसरे एंगल से दिखाते हैं तब ये लोग सड़क से काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं भाई। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी भी दूर दूर तक एक भी बुल नहीं दिख रहा है, मतलब ये लोग अभी भी बहुत ही आसानी से सड़क को क्रॉस करके आ सकते हैं, लेकिन फिर ये लोग पीछे हो जाते भाई। मतलब चल क्या रहा है? अभी यहाँ से बुल्स आते ही जा रहे हैं और वहां से लेके पूरा यहाँ तक इतने सारे बुल्स भाग रहे हैं, लेकिन जितने यहाँ पे भाग रहे हैं इस गांव में तो एक्चुअली उतने बुल्स है ही नहीं भाई, एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? यार क्या है ये बाहुबली इतने छोटे से हथियार से लड़ते रहते, मतलब मजा क्या आता है मेरे को समझ नहीं आता। नहीं, जब पीछे इतनी बड़ी तलवार लटका रखी है तो यार उससे लड़ना, उसकी तो रेंज भी ज्यादा है। अभी बाहुबली ने अपना फेवरेट हथियार राइट हैंड में पकड़ रखा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया।
नहीं मतलब लिटरली भाई सिर्फ इन 4-5 बुल्स ने मिलकर रस्सी खींचा और इतना बड़ा पानी का बांध तोड़ दिया। मतलब क्या भाई मजाक चल रहा है क्या? नहीं, एक बार बाहुबली अकेला ही अपने हाथ से रस्सी खींचकर बांध को तोड़ देता तब मैं तब भी मान लेता, क्योंकि भाई उसके पास तो अनगिनत पावर्स है। मतलब भाई जोक्स अपार्ट, लेकिन इन 4-5 बुल्स ने मिलकर हल्का सा खींचा और इतना बड़ा बांध टूट गया भाई, मतलब कमाल ही हो गया यहाँ पे तो। इन सभी की किस्मत भी बहुत जोरदार है जो पानी का फ्लो एग्जैक्ट यहाँ पर आकर रुक गया। अगर थोड़ा और ऊपर आ जाता तो पानी पूरा अंदर भर जाता। कौन है आप? जो पूछा जाए इसका जवाब दो। कौन हो तुम? पहली बार में देवसेना ने पूछा कौन है आप, सेकंड टाइम में उसने पूछा कौन हो तुम। अगर देवसेना को तीसरा मौका मिलता ना तो देवसेना पक्का ऐसे पूछती। अबे कौन है बे तू? अभी देवसेना का हाथ बिल्कुल मस्त साफ सुथरा है भाई, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगले ही पल इसके हाथ में इतनी सारी चोटें कहां से आ जाती भाई। नहीं देख लो भाई, पहले बिल्कुल सही था इसका हाथ, लेकिन एकदम 1 सेकंड में ही पता नहीं चोट कहां से आ जाती है।